गणपतिं हवामहे गविङ्गवीनामुमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ह्रीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा। ध्यायामि सुन्दरराजमहागणपतिम् आवाहयामि। गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। आद्यं समर्पयामि। ॐ गणपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। ॐ गणपतये नमः। आचमनीयं समर्पयामि। ॐ गणपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। ॐ गणपतये नमः। स्नानं समर्पयामि। ॐ गणपतये नमः। स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। कारयामि गन्धानामुपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमाला समर्पयामि। पुष्पैः सम्पूजयामि। ॐ गं 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 नानाविधपरिमलमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि। विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नैवेद्यं प्रोक्ष्य देवसविदप्रथवा सत्यं वर्तेन वर्षञ्जामि। महागणपतये नमः। कदलीफलं नारङ्गफलं यथाभागं निवेदयामि। आचमनीयं समर्पयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। महागणपतये नमः। भोगे फलताम्बूलं समर्पयामि। ॐ एकदन्तये नमो गणपतये नमः। प्रमदपदये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमः। क्षमापणार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थम् आनन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि। आचमनीयं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। ॐ यवां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति। पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति। गणपतये नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गंगायै नमः। यमुनायै नमः। गोदावर्यै नमः। नर्मदायै नमः। नर्मदे नमः। कावेर्यै नमः। सप्तकोटि महातीर्थानि आवाहयामि। कलशस्य महे विष्णु गन्धे ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पृताः कृष्णोधागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धराः सामवेदोदर्वणः अङ्गे त्रिविधाः सर्वे कलशाम्बुधमाश्रिताः गङ्गे पूजार्थं दुर्दक्षयकारकाः द्रव्याणि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य गायत्रेण संगं प्रबोधयेत्। ॐ भूर्भुवस्सुवः। संगमूले ब्रह्मणे नमः। संगमध्ये जनार्दनाय नमः। चन्द्रार्के चन्द्रशेखराय नमः। आजन्याय विद्महे वाममानाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात्। अग्रे मन्ये प्रथमस्य प्रचोदयायं पाञ्चजन्यं भगवत्समिन्दते विश्वस्यां हिरण्यवानवीमहे जत्तगमहसः द्रव्याणि प्रोक्ष्य एवम् आत्मानं च प्रोक्ष्य गायत्रेण संगं प्रबोधयेत्। ॐ
शङ्कराजाय नमः धवलाय नमः पाञ्चजन्याय नमः पाञ्चजन्याय विद्महे वामनाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् देवानां गमनार्थं दुरक्षदां कुर्वे गन्धारवं दत्तदेवतात्मानलाचनम् आधारक्षे नमः वात्मने नमः आत्मने नमः भोगात्मने नमः पीडात्मने नमः सदानन्दस्वरूपाय नमः ओम गुरुभ्यो नमः पीठपूजां ओम गुरुभ्यो नमः ओम गं गणपतये नमः ओम आधारक्षे नमः ओम आदिगोर्माय नमः ओम आदिवराहाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम रत्नवेदिकाय नमः ओम सर्वसंभाय नमः ओम सिद्धजामराभ्यां नमः ओम सकलगुणात्मकयुक्ताय महायोगपीठपूजां समर्पयामि ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये देवी गायत्री छन्दप्राणायामे विनियोगः ममोपात्त समस्त दुरिदशयत्वारा श्रीपरमेश्वर परमेश्वर श्रीमन्नारायणी नारायण वने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय बराते श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सहाप्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिहे प्रभवादीनां षष्ट्यायां दसराणां मध्ये पराभवराम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ मेषमासे कृष्णपक्षे पौर्णम्यास्यां शुभदितौ असरः असरस्तु समासरयुक्तायां उत्तरानक्षत्रयाम् उपरि भगरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्धमानायां मध्योन्मन्यास्यां शुभदितौ प्रीत्यर्थं श्री परमेश्वरी परमेश्वर नारायणी नारायण प्रीत्यर्थं विशेषतः रक्षाणाङ्कितस्य अस्य ज्योतिषालयेषु येषां सहकारिणाम् उपकारिणां च सर्वेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं विशेषतः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासु जातस्य नरेन्द्र दामोदरदास मोडी नामाङ्कितस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासु जातस्य योगी आदित्यनाथ नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्कटकरासु जातस्य अन्नामलै नामधेयस्य अस्य यजमानस्य सर्वेषां समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं शान्त्यर्थं समस्त मंगल अर्थं पूजा प्रसाद इत्यर्थं श्रविष्ठा नक्षत्रे सुंदरी नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे सावित्री नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे श्रीनारायण नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे गोकुल नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे सेल्वी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे माला नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे विवेक नामधेयस्य शरवणन नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सेल्वी नामधेयस्य नक्षत्रे रिया श्री नाम्न्याः श्लेषा नक्षत्रे दक्षिण नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे इंद्राणी नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे राजेश्वरी नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे मणिकण्ठन नामधेयस्य मूला नक्षत्रे निवेदा नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे लता नाम्न्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे विष्णुवर्धन नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे सोनिया नाम्न्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे धनुरासो जातस्य मणिकण्ठन नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातयः तमिलचल्वी नाम्न्याः आरुद्रा नक्षत्रे मिथुनरासो जातयः याल्मित्र नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य सुनील नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे कडकरासो जातयः अखिला नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वेंकटसुब्रह्मण्य नामधेयस्य दशम नक्षत्रे सुभाषिनी नाम्न्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे श्रीजा नाम्न्याः जन्म नक्षत्रे नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे अन्वरली नामधेयस्य अवभरणी नक्षत्रे अल्पिना नाम्न्याः मलर्विली नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे अरविंद नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे वनिता नाम्न्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे भास्कर नामधेयस्य
हरिदशगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे प्रसन्नलक्ष्मीनाम्न्याः कौशीगोत्रोद्भवस्य मघानक्षत्रे मलर्वीनाम्न्याः हस्तनक्षत्रे भुवनेश्वरीनाम्न्याः हस्तनक्षत्रे जयलक्ष्मीनाम्न्याः अनुराधानक्षत्रे अनन्तकिशोरनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे सुप्रदीप नामधेयस्य वरुणीनक्षत्रे वेङ्कटेशनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे सुभद्रा वेङ्कटेशनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे राजगोपालनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे विद्याराजनामधेयस्य कालगोत्रोद्भवस्य रेवतीनक्षत्रे सत्यनारायणनामधेयस्य आरुद्रनक्षत्रे अमलानाम्याः श्रवणनक्षत्रे जयश्वन्तनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे श्यामकुमारनामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे कार्तिकयोगिराजनामधेयस्य उत्तरायणनक्षत्रे जमुनानाम्याः श्रविष्टानक्षत्रे अक्षयाश्रीनाम्याः वरदशिरानक्षत्रे अनन्तानाम्याः उत्तरप्राटपदानक्षत्रे श्रीनामधेयस्य पूर्वफल्गुनक्षत्रे महेश श्रीनाम्याः रेवतीनक्षत्रे रायश्रीनाम्याः रेवतीनक्षत्रे सायिचरणनामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे गुणसुन्दरी नाम्याः उत्तरप्राटपदानक्षत्रे कुमारनामधेयस्य जन्मनक्षत्रे वलर्मदे प्रियस्वामिनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे राधा देवेन्द्रनामधेयस्य स्वाधीनक्षत्रे रूपिणी मुकेशनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे दिव्या देवेन्द्रनाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रे मुखवेलनामधेयस्य श्रेष्ठानक्षत्रे रविदाश्रीनाम्न्याः विशाखानक्षत्रे दीपिकाश्रीनाम्न्याः हरितगोत्रोद्भवस्य आश्लेषानक्षत्रे सिदम्बरेशधर्मणः चित्रानक्षत्रे श्रीमती रामकृष्णनामधेय कण्णन् नामधेयस्य मृगशिरोनक्षत्रे कण्णन् नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे मोगिदीशन्नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे नाम्न्याः शिवगोत्रोद्भवस्य अश्विनी नक्षत्रे शिवसुब्रह्मण्यन् नामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य स्वाधीनक्षत्रे दीपकमानामधेयस्य कृष्णानक्षत्रे सौम्यादेवकनाम्याः श्रवणनक्षत्रे वरलक्ष्मीनाम्याः मृगशिरोनक्षत्रे वरलक्ष्मीनाम्याः श्रवणनक्षत्रे धेनुदेवनामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य आश्लेषानक्षत्रे मेनकादेवी नाम्न्याः आर्द्रानक्षत्रे आश्लेषानक्षत्रे कनकरासो जातस्य मनोज कुमार नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे पलनी नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे रमणी देवी नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे श्रविष्ठा नक्षत्रे कलैवाणी नामधेयस्य जयधार्यो विदुला नाम्न्याः उपर्णी नक्षत्रे लोकनाथन् नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे लोकनायकी नाम्न्याः पूर्वप्रोटपदानक्षत्रे साहिदिने नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे भुवनेश्वरी नाम्न्याः पूर्वारागानक्षत्रे मुकुन्दन् नामधेयस्य सुरेखा मुरली नाम्याः पुष्यनक्षत्रे ऋत्विक् नाम रोहिणीनक्षत्रे विजयलक्ष्मी नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे विजयलक्ष्मी नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे सजी नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे साहस्मिन् नामधेयस्य श्रविष्ठानक्षत्रे ऐङ्गरन् धन्मिक् नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे शरवणकुमार सदृशनक्षत्रे सन्दानलक्ष्मी नामधेयस्य मूलानक्षत्रे नीलाम्बिके नामधेय श्रीरत्वगोत्रोद्भवस्य अववर्णीनक्षत्रे शरवणनामधेयस्य मूलानक्षत्रे वत्सप्रिया नामधेयस्य स्वादिनक्षत्रे अभिरामी नामधेयस्य बालगोत्रोद्भवस्य श्रविष्ठानक्षत्रे कृष्णकुमार नामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे सुधीषा नामधेयस्य महानक्षत्रे महत्साई नामधेयस्य श्रविष्ठानक्षत्रे वेङ्कटलक्ष्मी नामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य पूषपुष्यनक्षत्रे सावित्री कंदसामी नामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे हेमलक्ष्मी नटराजन् नामधेयस्य भरणी अववर्णी नक्षत्रे श्रीदेवी मुत्तुमारी कृपाकर नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे श्री शक्ति सुब्रह्मण्य नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे सविता विवेकानंद नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानस्य जोसफ हृदयस्वामी नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे जूलियन जोसफ नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे दुरैपाण्ड्य नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे कमला नाम्याः दस नक्षत्रे शर्मिला देवी नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे वनिता नाम्याः கடந்த மகர்ஷி கோத்ரோத்பவस्य महानक्षत्रे मुगिलन् नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे कविता नाम्याः विशाखा नक्षत्रे देवगी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे मारी विजयन् नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे कार्तिका नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे शुभश्री नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे किसानी नाम्याः पुष्य नक्षत्रे गौरी विद्या नाम्याः स्वाति नक्षत्रे बालकृष्णन् नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे सौम्या देवी नामधेयस्य नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे शांति सेल्वम नाम्याः नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे सेल्वम नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे प्रियंका नाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे ज्वाला सेल्वम नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे वत्सला मूर्ति नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे विमल नाम अववर्णी नक्षत्रे ललिताम्बिकै नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जिशान पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे तांडवमूर्ति नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे वडुविकरसी नाम्याः मूला नक्षत्रे विद्याधन्वी नाम्याः मृगा नक्षत्रे गौरी नरसिंह नाम्याः पुष्य नक्षत्रे नरसिंह नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे प्रभुराम नामधेयस्य अवरणी नक्षत्रे अक्षया नाम्याः
आर्द्रा नक्षत्रे द्वाता नाम्याः मूला नक्षत्रे श्रीधर नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे श्रीविवेक नामधेयस्य हस्त नक्षत्रे शिरीषा नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे लक्ष्मीप्रिया नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे कन्नन नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे भामिनी नाम्याः पुष्य नक्षत्रे चंद्रा नाम्याः श्रवण नक्षत्रे जयश्री नाम्याः स्वाति नक्षत्रे उत्तरमूर्ति नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वसुमती नाम्याः पुनरुसु नक्षत्रे अर्षिता नाम्याः औवर्णी नक्षत्रे परन्दामन नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे मोहनलता नाम्याः ज्येष्ठ नक्षत्रे कार्तिकेयन नामधेयस्य तद्विष नक्षत्रे संध्या नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे वेगा नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे गंगादेवी नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे आरती राजलक्ष्मी नाम्याः सविष्टा नक्षत्रे पार्थसारथी नामधेयस्य ज्येष्ठ नक्षत्रे आनंद श्रीनिवासन नामधेयस्य पूर्ववल्ली नक्षत्रे संगीता नाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे अमृतवर्षी नाम्याः सविष्टा नक्षत्रे कीर्तना नाम्याः जन्म नक्षत्रे कुमार नामधेयस्य प्रेमलता ज्येष्ठ नक्षत्रे प्रेमलता नाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे अंदोष कुमार नामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रे मूर्तिनां सदविष नक्षत्रे जयप्रिया नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे सुधाकर नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे संगीता हरिवळगन नामधेयस्य ज्येष्ठ नक्षत्रे इंद्रा अन्बळगन नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे राजलक्ष्मी विजय नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वाणिश्री नाम्याः मुरगळि मगर्षि गोत्रोद्भवस्य जन्म नक्षत्रे संतोष कुमार नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे भानुप्रिया नाम्याः ज्येष्ठ नक्षत्रे यातिकाश्री नाम्याः नक्षत्रे न्याबिका नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे विनयादितन नामधेयस्य सविष्टा नक्षत्रे वलर्मदी नाम्याः पुनरुषु नक्षत्रे पूर्वाषाढा नक्षत्रे लूइस आस्कार नामधेयस्य मगा नक्षत्रे अमोरा आस्कार नामधेयस्य पुनरुषु नक्षत्रे मारिमुत्तु नामधेयस्य मूला नक्षत्रे कैल्वी नामधेयस्य नाम्याः सविष्टा नक्षत्रे विशालाक्षी नाम्याः विशाल नक्षत्रे श्रीमती नाम्याः विष्णुगोत्रोद्भवस्य पूर्ववल्गुनी नक्षत्रे आल्ड्रिन् नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे कविता नामधेयस्य नाम्याः पूर्ववल्गुनी नक्षत्रे मोहिदा श्री नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे संगीता आरुमुगम नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे विजयभास्कर नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे मगिनी भूपति नाम्याः वेवती नक्षत्रे तमिळिनी भूपति नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य पुनरुषु नक्षत्रे विजया नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे नटराजन नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जयेश नामधेयस्य पुनरुषु नक्षत्रे प्रिया नाम्याः विशाखा नक्षत्रे त्यागराजन वेट्टिमणि नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे कार्तिकेयन नामधेयस्य रेवती नाम्याः हस्त नक्षत्रे सर्वाणि कार्तिकेयन नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे लक्ष्मीदेवी नाम्याः भाववर्णी नक्षत्रे लता नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे मीना नाम्याः हस्त नक्षत्रे गायत्री नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे डार्विन नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे आनन्दकृष्णन नामधेयस्य महानक्षत्रे मनोन्मणि नाम्याः हस्त नक्षत्रे वशीकरन् नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे कर्णाटक नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे कर्णाटकी नाम्याः सविता नक्षत्रे सुब्रह्मण्य नामधेयस्य नक्षत्रे वाणीश्री नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे लक्ष्मी नाम्याः स्वाति नक्षत्रे अन्तु नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे कीर्तिप्रिया नाम्याः श्रवण नक्षत्रे जयश्याम नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे मुनीश्वरन नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे नागमुनीश्वरन नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे पांड्य नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे मांडीमीना नाम्याः उपकर्णी नक्षत्रे राजपांडी नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे विनायकं नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे भद्रा नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे बालसुब्रह्मण्य नामधेयस्य उत्तरप्रोटपदा नक्षत्रे जयश्री नाम्याः उत्तरप्रोटपदा नक्षत्रे जयश्री नाम्याः पूर्वप्रोटपदा नक्षत्रे नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे गायत्री नाम्याः चित्रा नक्षत्रे शिवसुगोत्रस्य चित्रा नक्षत्रे गुणा नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे अनिता नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे यमुना नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे नागराजन नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे श्रीमती नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे अक्षया नाम्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे विश्वा नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे आनंद नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे गणेश नामधेयस्य मणि नक्षत्रे अमिता नाम्याः जन्म नक्षत्रे श्रीराम नामधेयस्य नित्यानंद नामधेयस्य सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्थैर्य विजय आयुरारोग्य
ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्माणां कामानां नक्षत्रे जन्मराशि वसादे नामनक्षत्रे नामराशि वसादे जन्म अनुजन्म त्रिजन्म वसादे महालक्ष्मः जन्मानुजन्म त्रिजन्म होरा त्रेकान नवांश द्वादशांश त्रिंशांश षष्ट्यंश भावांश अष्टवर्ग चक्रवशाते सांघातिक सामुदायिक ग्रह उपग्रह भावग्रह अरिष्टग्रह मारकग्रह क्रूरग्रह शान्तिग्रह शनिग्रह संयोग वीक्षण अर्थवाद दृष्टि रथ रथ कैलासिक प्रत्यय यज षट्वर्गज रूपज देहज भावज वशाते युग त्रिपुराष्ट अष्टम मारक नीचस्थान स्थितान मान्ति धूमकेत्वादि उपग्रह सहितानाम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां मध्ये ये ये दुस्थान आधिपत्य दुष्टग्रह योगादि प्रयुक्त पापदुष्टाः ये च निसर्गतः पापाः तेषाम् आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं शरीर वाक् कुटुम्ब बुद्धि काम्यार्थ भाग्य धर्म कर्मयादि शुभस्थान स्थितानां निसर्गतः शुभ राजयोगादि फलप्रदानां शुभानां ग्रहाणाम् अत्यन्त அதிசயித்த சுபபல பிரதானत्व सिद्ध्यर्थं प्रारब्ध कर्मानुसारे अवश्यान् आनुभाव्यमानतया प्राप्तानां परकृत क्रियमान काशिष्यमान सकल मंत्र यंत्र तंत्र विषचूर्ण आभिचार प्रयोग आदि प्रेत आध्यात्मिक आदिदेविक आदिभौतिक आतत्रय निवृत्त्यर्थं व्याधीनाम् आत्मात्मीय पीडानां चिन्तित दर्शनात् आदि जनितानाम् अनन्ततः निवृत्ति द्वारा क्षिप्र आरोग्य मनः प्रसाद कुटुम्बवृद्धि परम स्वाध्यायन सिद्धं सिद्ध्यर्थं श्री इंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थं चित्रगुप्त प्रसाद सिद्ध्यर्थं समस्त पापक्षयार्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं सर्वेषां मनसि ईप्सित सकधर्माविरोधेन चिन्तित मनोरथ अवाप्त्यर्थं दुष्स्वप्न दुष्शकुन दुरित उपद्रव निवृत्त्यर्थं उदित्य पार्वती परमेश्वरयोः पुत्रेण वा इति संचित्यमान सर्वेषां महाजनानाम् आनुकूल्यतया सिद्ध्यर्थं चित्रा पौर्णमी पुण्यकाले श्री चित्रगुप्त इंद्र प्रसाद सिद्धिकर पूजाराधन जप होम कर्म करिष्ये आरंभ मुहूर्तः शुभ मुहूर्तः सिद्ध्यर्थं यज्ञञ्चते हिरण्यदानं च अद्य करिष्ये सर्वेषां समस्त रौरव महारौरव नागपाद निवृत्त्यर्थं पुण्यलोक अलाप्यर्थं चित्रपौर्णमास्यां चित्रगुप्त पूजां करिष्ये गणपतिं अवामहे कविङ्गमीनावमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्चिन्वन्नोतिविश्चेदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
दशदत्वा रेण्यवक्षं वरणद्रोतयः श्रेयोनोदगनं पुरण्यम् आप्याय ओम सर्वदेवसुतस्वयं भवाजस्य संगते यो रुद्र अग्नो यो अक्षयमाजनेन यो रुद्रो विश्वाभवनं वेद तस्मै रुद्राय नमो இந்த ரெண்டு குரூப் क्रमे तेनानिदते पदम् अमोढवस्वाहं सुरे इन्द्रं विश्वावेवधान् समुद्रव्यनिरङ्गिरः पक्षीदं वसेनां वाजानां जन्मदिं पदेन भवस्वः आवोपायनं सर्वं विश्वाभूतान्यावप्राणा आवकुशव आवो नमावो नमावः सम्राडावो विराडावो चन्द्राकृष्ण्यावो ज्योतिकृष्ण्यावो योगस्यावो सज्जनाः सर्वा देवता आवो भवस्वरावो अवमेदि श्रद्धावा आवः श्रद्धामे पार्भ्यग्ने अमृतदे अवमेदि यज्ञो वा आवः यज्ञमे पार्भ्यग्ने अमृतदे अवमेदि यज्ञो वा आवः यज्ञमेव प्रातुर्यज्ञ प्रयज्ञग्ने अमृतदे अवमेदि आवो वै रक्षोग्ने अवमेदि आवो वै देवानां प्रियन्तानां देवानामेव प्रियन्तामग्ने अमृतदे अवमेदि आवो वै सर्वा देवताः वरुणमावाहयामि वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय रत्नाय नीलाय परमेश्वरे ऋतोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः अस्मिन् चित्रपटालये साम्यं साविधं समाहनं शक्तिं समग्ने बुद्धपरिवारसमेतं द्वादश संख्यावेदं चित्रगुप्तस्वामिनं ध्यायामि धर्माधिपं ध्यायामि धनाध्यक्षं ध्यायामि धर्मलेखनं ध्यायामि समस्त चित्रगुप्तपरिवारदेवतां ध्यायामि ॐ चित्रगुप्तं महाप्राज्ञं मध्यस्थतं सर्वलेहिनां ध्यायामि धर्मधर्मज्ञं लेखनीपत्रधारिणम् अस्मिन् बिम्बे श्री चित्रगुप्तस्वामिनं ध्यायामि अस्मिन् लेखनीमण्डले चित्रगुप्तस्वामिनं ध्यायामि अस्मिन् पुस्तकमण्डले श्री चित्रगुप्तस्वामिनं ध्यायामि आवाहयामि आवाहयामि देवत्वाम् अन्तकस्य सभासकं कास्यत्वं करुणामूर्तिं कल्मषं कलशान्वितं श्री चित्रगुप्तस्वामिनं आवाहयामि तानि द्रवीणानि देहि सिद्धिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयिनामरिष्टिं धनूनां त्वात्मानं वासस्सूदिनत्वमन्ना अस्मिन् चित्रपटे अस्मिन् बिम्बे श्री कलशे च श्री इन्द्रं ध्यायामि इन्द्रमावाहयामि रामदमनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्गुरां कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः ध्यायामि इन्द्रं ध्यायामि महालक्ष्मीं ध्यायामि हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजस्रजां चन्द्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह रत्नसिंहासनं समर्पयामि
मावह जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनी यस्यामिरण्यं विन्देयं गम् स्वं पुरुषानहम् इंद्राय नमः महालक्ष्म्यै नमः ऊर्वां रथमत्यामस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुवह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् नमः इंद्राय नमः महालक्ष्म्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि कामाभ्यामिरण्यप्रागारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेसिदां पद्मवर्णां दामियो बह्वये श्रियम् इंद्राय नमः इंद्राय नमः महालक्ष्मी नमः असमीयं समर्पयामि आन्द्रां प्रभासाय लक्ष्मीं हिरण्यप्रागारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेसिदां पद्मवर्णां दाम्यो चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलं नो गे देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनस्य दां त्वां वृणे रामाय नमः इंद्राय नमः महालक्ष्मी नमः महेरणाय चक्षुषे यो वश्यमतमोरसदस्य पादे देहनः उषतीरिव मादरः तस्म अरङ्गमामवः आभो जनयदासन स्नानानन्तरमास्मनीयमर्पयामि जादो वनस्पतिस्तव वृक्षोद बिल्वः दस्य बलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः इंद्राय नमः महालक्ष्मी नमः यज्ञोपवीदामयाभरणार्थे समर्पयामि निर्मां देवसः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृत्युं ददातु मे इंद्राय नमः समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अबोधिमिषि मृत्युञ्ज सर्वां निर्मद मे गृहात् इंद्राय नमः आभरणार्थे राम दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दाम्यो बह्वये श्रियम् इंद्राय नमः गन्धाय नमः महालक्ष्मी नमः गन्धान् धारयामि गन्धानाम् उपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम नादवीक्षदाय नमः ओम मृगोदराय नमः ओम प्रपंचाय नमः ओम कालाय नमः ओम बहुरूपाय नमः ओम अंधकशिवाय नमः ओम मध्यस्थाय नमः ओम करुणानिधये नमः ओम पद्मनेत्राय नमः ओम नानारूपाय नमः ओम ललिताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः ओम अंधकाय नमः ओम वैवस्वदाय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम दत्ताय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्टिने नमः ओम मृगोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि इंद्राय नमः ओम महेन्द्राय नमः ओम देवेन्द्राय नमः ओम वृद्धारये नमः ओम वागदासाय नमः ओम गजारूढाय नमः ओम प्रमोजसे नमः ओम स्वर्णात्मकाय नमः ओम सहस्रनेत्राय नमः ओम सुभगाय नमः ओम शतमुखाय नमः ओम पुरंदराय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम शशीपतये नमः ओम इंद्राय समेत इंद्राय नमः परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम विकृत्ये नमः ओम
दुर्गे नमः महालक्ष्मी नमः ओम विकृत्यै नमः महालक्ष्मी नमः विद्यायै नमः महालक्ष्म्यै नमः सर्वभूतहितप्रदायै नमः महालक्ष्म्यै नमः श्रद्धायै नमः महालक्ष्म्यै नमः सुरभ्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः वर्णनहितायै नमः महालक्ष्म्यै 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 नमः कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः पत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् कामाहोरिं वासत्सत्तमिषीमहि वसूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीराम्यसः नारायणाय नमः इंद्राय नमः मद्रापयामि
प्रजाभूतामयि सम्पदगर्तमे श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं इंद्राय नमः महालक्ष्मी नमः अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा आय समस्त हरिहरदेवताभ्यो नमः चित्रगुप्ताय नमः इंद्राय नमः महालक्ष्मी नमः नानाविधकदलीफलानि यथाभागं मनुष्यादेयं पात्रे दद्यन्नम् दध्यन्नं यथाभागं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि ओर्भवस्वः भूमि प्रथमायुक्तं नागवल्लिकेन्द्रं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् महालक्ष्मी नमः चित्रगुप्ताय नमः इंद्राय नमः कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि जयादवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यामिरण्यं गावो दास्यो स्वान् देयं पुरुषानहं नेत्रवीणानि देयितिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयिनामरिष्टिं धनूनां स्वात्मानं वासस्सु दिनत्वमन्ना भगवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनं वेद आयतनवान् भवति रामोवार्तेरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यमाय धर्मराजाय रव्यमेषान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वतोदक्षयाय च औदम्बराय दत्ताय लीलाय परमेश्वरे वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय नमः महाराज समस्तदेवतानां प्रसादे नमो आयेन वाचामसे देवाय ज्ञानावाग्रे स्वभावा करोमि कृष्णं आराधित देवता सुप्रीताः सुसर्वना भवन्तु ब्रह्मार्पणमस्तु चित्रगुप्त नमस्तेस्तु धर्मराज सभापते अर्घ्यं गृहाण भगवान् सर्वलोक शिवङ्कर चित्रगुप्ताय नमः इदमर्घ्यं वैवस्वतनमस्तुभ्यं धर्माधर्मविदारक इदमर्घ्यं प्रदास्यामि मम पापं विनाशय वैवस्वताय नमः इदमर्घ्यं सर्वलोकाधिकर्तेश सर्वप्राणिहिताय च तुभ्यमर्घ्यं प्रदास्यामि गृहाणेतं चतुर्मुख इदमर्घ्यं नमः इदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यं प्रदानेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं चित्रगुप्तं प्रीयताम् ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல நிறைய சண்டி ஹோமங்களும் வாராகி ஹோமங்களாகட்டும் சண்டி ஹோமங்களாகட்டும் இங்கே கபாலீஸ்வரர் கோயிலிருந்து இங்கே ஏகப்பட்ட ஹோமங்கள் ரெகுலராக நடந்துட்டுருக்கு. நடக்க போகிறது இந்த மாதமுமே நிறைய நடக்க போகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துடைய ஒரு தடவை வந்து பார்க்க வந்திருக்கும்போது லாஸ்ட் மந்த் வந்திருக்கும்போது பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துடைய ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. அதாவது நம்மளுடைய தலைவேதியை மாற்றி எழுதக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சித்திரகுப்தனுடைய ஒரு பூஜை இங்கே அமைஞ்சால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தில் தான் நம்ம வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து இது பழசு, இது ஒரு 200 வருட பழமையானது. அதனால் வந்து இங்கே அவங்க சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசியெல்லாம் போடலை. நம்ம வந்து ஃபேன்லேயே தான் வந்து சமாளிச்சுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அடுத்த ப்ரோக்ராம்லாம் வழக்கம் போல் நமக்கு வேஸ்மாம்பலமில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வசதியான ஒரு இடத்துலேயே அமையும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இந்த சித்திரகுப்த ஒரு பூஜைக்கும் இந்திரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்க்கணும். சித்திரகுப்த பூஜையில் கலந்துக்கிறதுனால என்னன்னு பொதுவாகவே உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து கர்மாக்களை எழுதுபவர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஆகட்டும்,
அதே போல் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தலைவிதியை எழுதுபவர் இவர் சொல்கிற கணக்கு தான் நம்மளுடைய பாவ கணக்குகள், கர்மாவோட கவுண்டிங் எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா. ஆனால் இந்திரனுக்கும் என்ன இவருக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு பதில் உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ரெண்டும் நம்ம வந்து சும்மா ஏதோ சாதாரணமாக இது செய்யும்போது இது சேர்த்து செய்யலாம் அப்படின்றதில்ல. நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களிலுமே அந்த நாள் நேரத்திலிருந்து ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து மிக அற்புதமான ஒரு பலன் இருக்கும். அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான். இப்போ சித்திரகுப்தன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு சித்ரா பௌர்ணமின்னு ஏன் வந்தது? முதலாவது அவர் வந்து சித்திரகுப்தன் தானா? இப்போ சித்திரகுப்தன்னா என்ன? நமக்கு வந்து ஒரு சித்திரத்திலிருந்து குப்தமாய் வெளிப்பட்டவர் அல்லது குப்தமாய் இருப்பவர். குப்தம்னா என்ன? உங்களுக்கு மறைபொருள் அப்படின்ற மாதிரி, மறைவாய் சித்திரத்திலிருந்து வந்தவர் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயமாக தான் நம்ம எல்லாம் நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆக்சுவலாக அது கிடையாது. அது நாள்பட சித்திரகுப்தன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக மறைவு விட்டது. நானே பலமுறை சித்திரகுப்தன்னா வந்து சித்திரத்தில் வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படியுமே ஒரு கதை உண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புராணத்தில் வந்து பல்வேறு விதமான கதைகள் இருக்கும், பல்வேறு விதமான விஷயங்களை சொல்லி வைத்திருப்பார்கள். அதனால் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே இது சரி கிடையாது, இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு ஒதுக்கி விட முடியாது. ஆனால் அவர் சித்திரகுப்தன் கிடையாது, சித்தகுப்தன். அதாவது சித்தகுப்தன் அப்படின்னா அந்த சித்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. நமக்கு வந்து சித்தம் சரியாக இருந்தால் நமக்கு பித்தம் இருக்காது, அதாவது பித்தம் தெரிஞ்சால் சித்தம் ஆகிடும் அப்படின்னு அந்த சித்தர்கள்னு சொல்லுவோமே. அது மாதிரி சித்தம் அப்படின்னா என்ன? நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்திலே அந்த ஒரு மானசபுத்திரன், பிரம்மாவுடைய 17வது மானசபுத்திரனாக பிறந்தவர் இந்த சித்தகுப்தன் அப்படின்றவர். அவர் வந்து நம்ம சித்தகுப்தாய நமகன்னு சொல்லலாம், இல்லை சித்திரகுப்தாய நம நம்ம பழகிருக்கு அப்படி சொல்லலாம். எப்படி சொன்னாலுமே அதற்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரு நாளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொதுவாக இப்போ உங்களுக்கு சித்திரை மாதம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் வந்து மேஷத்தில் உட்காந்துருப்பார், அவருடைய உச்சராசியில் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு அக்ஷய திருதியை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து சூரியன் சந்திரன் ரெண்டு பேருமே அவங்களோட உச்சராசியில் உட்காந்துருப்பாங்க, மேஷத்துலையும் ரிஷபத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கணக்கு இருக்குது. இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சித்திர நட்சத்திரத்திலே துலாத்தில் கரெக்டாக நேர் எதிரில், அதாவது சூரியனுக்கு நேர் எதிரில் உட்காந்துருப்பார் சந்திரன். அது மாதிரியான ஒரு நாள். இந்த விஷயம் வந்து ஒரு அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கிறது ஒரு மாதிரியான ஒரு சிவசக்தி யோகம்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க தனித்தனியாக இருக்கக்கூடியது, நேர் எதிரில் துருவங்களாக இருக்கக்கூடியது, அது ஒரு மாதிரியான ஒரு யோகம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை பற்றி வந்து இந்த சித்தகுப்தனை பற்றி பல்வேறு விதமான புராணங்களில் யமசம்ஹிதைன்னு இருக்குது. இந்த யமசம்ஹிதையில் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பவிஷ்ய புராணத்தில், பத்ம புராணத்தில், இந்த மாதிரியான பல்வேறு விதமான புராணங்களிலுமே வந்து இவரை பற்றி நிறைய விஷயமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மாதிரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுல தான் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு விஷயமாக இவர் பிரம்மாவுடைய ஒரு 17வது மானசபுத்திரனாக வருகிறார். அவர் வந்து சித்தகுப்தன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம். நம்மளுடைய ஒரு அன்கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே அப்படி தானே இருக்கும். நம்ம அதை தேடி தானே போகிறோம். நம்ம வந்து ஒரு கான்ஷியஸாக இருக்கிறது, ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம அல்டிமேட்டாக நம்ம தேடி போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் நம்மளுடைய எண்ட் ஆஃப் த டேஸில் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்குமே இருக்கும். அது இந்த நடுவில் இருக்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக்கலாக தேடி போகிறோம். பணம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள், குடும்பம், லௌகியம், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தேடி போகிறோம். அப்படி தேடி போகும்பொழுதுமே கூட ஒரு தெளிவு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுனா தான் அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்மளை நோக்கி செலுத்த முடியும். அப்படி ஒரு நிலைக்கு செலுத்தக்கூடியவர் இந்த சித்தகுப்தன் என்பவர். அந்த மாதிரியான தெளிவான மனம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு எல்லாம் தேடி போகக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை, விழிப்புணர்வை, நம்மை நல்வாழ்வை நோக்கி செலுத்துபவர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக இந்த சித்தகுப்தனை கண்டிப்பான முறையிலேயே சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால் அவருக்கு வந்து இந்த ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவர் வந்து சர்வ வியாபின்னு நம்ம எல்லா தெய்வங்களையும் சொல்லுவதை போல் தான் அவருமே எல்லா நேரத்திலையுமே அவரை வழிபடுவது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் நமக்கு நாமே அந்த சித்தத்தை தெளிவு பெறுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமையும். அதை நம்ம திரும்ப நம்ம அவர்களுடைய நாமாக்களை சித்தகுப்தாய நமக என்று சொல்லும்போது அது ஏன் குப்தமாக இருக்க வேண்டும், அது சித்தமாகவே இருக்கட்டுமே அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம், அந்த சித்தம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தெளிவு பெறட்டுமே அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு காரியமாக. குப்தமாக இருக்கிறதுனா அந்த மறைந்து இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே அப்படி மறைந்து தான் இருக்கிறது. மனம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் பல்வேறு விதமான வித்தைகளை புரியக்கூடியது அல்லவா. ஸோ அப்போ அது மாதிரியாக இந்த சித்திரகுப்தன். இப்போ இந்த சித்திரகுப்தன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ஸ்டோரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சிவபுத்திரன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக சொல்கிறார்கள். அதே போல் வந்து பார்த்தோம்னா காமதேனுவுக்கு பிறந்தவர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு புராணத்தில் இருக்கிறது. முக்கியமாக வேறொரு புராணத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரனும் இந்திராணியும் இவரை வளர்த்தார்கள் அப்படின்ற மாதிரி. சிவபுத்திரனாக பிறந்த இவரை இந்திரனும் இந்திராணியும் வளர்த்தார்கள் அப்படின்னு. சரி, அந்த இந்திரனும் இந்திராணியும் வளர்த்தாங்க. சரி, இவங்களுக்கு வந்து எடுத்த பிள்ளை அப்பா அம்மாவாக இருக்காங்க. அது மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டால் அது மட்டும் கிடையாது. இந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வேதத்தில் ஒரு 250 பத்திகளுக்கு மேல் அதை பற்றி இருக்குது பாடல்கள். அதை எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம? வாத்தியா ரொம்ப தான் கேட்குறேன். 250ங்கிறது என்னவா சொல்ல, ஸ்லோகங்கள்னு சொல்லலாம் இல்லையா. 250 ஸ்லோகங்களுக்கு மேலே வந்து ரிக்வேதத்தில் வந்து இந்திரனை பற்றி இருக்குது. இந்திரனை வந்து ரொம்ப கொடூரமாக நாசம் பண்ணவங்க நம்ம தான். ஒவ்வொரு இருக்குமே இந்த திக்பாலகர்கள், அஷ்ட திக்பாலகர்கள் எல்லாரையுமே ஒவ்வொருத்தரையும்
ஒவ்வொரு விதமாக சதச்சு வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் இந்திரன் ஒருத்தர், இந்த சோமனெல்லாம் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த டாஸ்மாக் லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டோம். அந்த மாதிரியாக தான் எல்லாருமே வந்து இப்போது நம்மளுக்கு கற்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். நம்ம குழந்தைகளுமே அது மாதிரியான ஒரு விஷயமாக தான் கற்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். லக்கிலி வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த இந்திரனை எடுத்து இப்போ என்னுடைய ஃபாலோயர்ஸ் ஏகப்பட்ட பேருக்கு நானே அந்த இந்திரனுடைய ஒரு சிலா ரூபத்திலே இந்திரனை கொடுத்திருக்கிறேன். நிறைய பேர் அவங்க வீட்டில் வச்சு வழிபட்டு இருக்காங்க. இந்திரனை வழிபடு, குபேரனை மட்டும் வழிபடலாம் அப்படின்னா அவருமே ஒரு அஷ்டதிக் பாலகரில் ஒருத்தர், நான் வடக்கு திசையை பார்ப்பாரு, இவர் கிழக்கு திசையை பார்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம். அதை பண்ணலாம், இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் வந்து பார்த்தோன்னா அசுரகுலத்திலே பிறந்து அவருமே ஒரு யக்ஷ ரூபம், அவரை பண்ணலாம், இவரை வந்து வழிபடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியும் இவரை வந்து ரொம்ப மோசமாக அந்த மாதிரியாக சொல்லப்பட்டது எந்த ஒரு விஷயமுமே வேதத்திலே எனக்கு தெரிந்து இல்லை. அந்த மாதிரி எதுவும் வேதத்தில் எதுவும் அவரை பற்றி தப்பாக கொடுத்துருக்கிறது கிடையாது. புராணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, அதாவது வேதம் வந்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து இது அந்த உபனிஷத்துகள் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம், அதற்கு அடுத்ததாக வந்தது அப்படின்ற மாதிரியாக சொல்ல போனோம்னா இதிகாசங்கள் புராணங்கள்னு சொல்லலாம். அந்த இதிகாசங்கள் புராணங்கள் நமக்கு இப்போ ராமாயணத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும், 10-18 வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். விதவிதமாக இருக்கும், ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லுவாங்க. இப்போ புதுசாக வந்து ராவணனுடைய பொண்ணு தான் வந்து சீதை அப்படின்ற மாதிரியாக கூட நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயமா யார் வேணால் என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம், யாரும் கிளைம் பண்ண முடியாது நம்மளோட பொறுத்த வரைக்கும். அந்த மாதிரி இந்திரனை வந்து திரைப்படங்களிலும் ஒரு இந்த புத்தகங்களிலுமே வந்து சொல்லி விதவிதமாக அவரை வந்து ரொம்ப நாசம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான். அப்படி கிடையாது. அவருக்கும் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு தெய்வம் அப்படின்னா அந்த தெய்வம் ஒரு சின்ன சின்ன குற்றங்கள் அல்லது வந்து தவறுகள் அந்த தெய்வத்துக்கும் அந்த சித்தம் கலங்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக சுட்டி காட்டுவதற்கு இந்திரனுக்கு இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை செய்தார் என்று சொன்னார்கள். எப்படி வந்து சித்திரகுப்தன், அதாவது சித்திரகுப்தனா மருவினாரோ அந்த மாதிரி மருவி போனது தான் வந்து இந்திரனுமே. அவர் நிறைய விஷயத்தை வந்து மறைபொருளாக சொல்லி வைத்த விஷயத்தை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அவர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நபர், இந்த மாதிரியான ஒரு நபர்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தை அவரை பற்றி கேரக்டர் அசாசினேட் தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம தவறாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்திரனை பொறுத்த வரைக்குமே. அப்படி வந்து இந்திரனோட விஷயத்தை பொறுத்த பிரகஸ்பதி இருக்கார் இல்லையா, அந்த பிரகஸ்பதியை அவர் ஒரு தடவை வந்து பார்த்தோம்னா மதிக்காமல் இருந்துடுறார். மதிக்காமல் அவரை வந்து அவர் இருக்கும்பொழுது அவர் மதிக்காமல் போயிடுறார். அப்படி மதிக்காமல் போனதுனால அவர் பிரகஸ்பதிக்கு கோபம் வந்து அவர் வந்து சாபம் கொடுத்து விடுகிறார். அந்த சாபம் வந்து எப்படி தீருமானா, அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல சிவ வழிபாடு, பல இடத்துல நீ போய் சிவ வழிபாடு பண்ணு, அதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு நாள் அந்த நாள் அமையும், அந்த நாளில் உனக்கு சரியாகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயமாக சொல்லி வைத்திருக்கிறார் அந்த சாப விமோச்சனத்துக்கு. அப்போ அந்த சாப விமோச்சனம் பண்ணுறதுக்கு அவரும் வந்து பூலோகத்தில் இறங்கி எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு சிவ வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். அப்படி போய் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த மதுரை மீனாட்சி கோயில் இருக்கு இல்லையா, சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் இருக்கு இல்லையா, அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடம்ப இது மரம், இந்த கடம்ப மரம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாம் முருகனோடது, முருகனுக்கு பிரீதியானது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயமா சொல்லுவோம். அந்த மரத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிவலிங்கத்தை பார்க்குறார். அந்த சிவலிங்கத்தை பார்த்துட்டு அந்த சிவலிங்கத்துக்கு அவர் வந்து பூஜை பண்ணுறார். அவர் பூஜை பண்ணி சாப விமோசனம் அடைந்த நாள் இந்த ஒரு நாள் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக சொல்லலாம். அப்படி அடைந்து அந்த இந்திரனானவர் என்ன ஆயிட்டார் அவருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தேவேந்திரன் என்று புகழப்பட்டவர் மட்டும் கிடையாது, நம்மளுடைய சுக்கிரன் இருக்கிறார் இல்லையா, நம்ம வந்து நம்ம இதில் சொல்லுவோம் கிரகங்களிலே வந்து சுக்கிரனுக்கு வந்து அவர் வந்து பிரத்யதி தேவதையாகவும் அமைந்து விட்டார். அதிதேவதையாக மகாலட்சுமியும் பிரத்யதி தேவதையாக இந்திரனும் தான் வந்து சுக்கிரனுக்கு அமைந்திருக்கிறார்கள். அதே போல் வந்து குருவுக்கு வந்து பிரத்யதி தேவதையாக உங்களுக்கு பிரகஸ்பதியுமே தேவதையாக வந்து இவர் இந்திரனுமே அமைந்திருக்கார். இந்த அளவுக்கு அவருடைய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. இந்த நாள் வந்து இந்த நாள்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு மதுரை கோயிலில் வந்து முருகருடைய ஒரு அந்த கடம்ப வனத்தில் அவர் வந்து இதை எடுத்தது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை குறிக்கும் விதமாக இந்த நாளில் இருந்து மதுரையில் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமுமே. இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த கோயிலில். அங்கே கோயிலில் ரெகுலராகவே ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும். அது மாதிரி இந்த ஒரு நாள்லையுமே வந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இவ்வளவு விஷயங்களும் இந்த பெருமைகளுமே வந்து நமக்கு இருக்குது. பொதுவாகவே வந்து அஷ்டதிக்குலையுமே வந்து அந்த தேவதைகளுக்கு உண்டான நாமாக்களை சொல்லி நம்ம டெய்லியும் வந்து பிரதர்ஷனம் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து வழிபட வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய நான் சொல்லியிருக்கேன். அது செய்யறது வந்து நான் சொன்னதும் கிடையாது, நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்தது. அது மாதிரியான விஷயத்தை நான் எடுத்துரைத்திருக்கிறேன். அதை நம்ம பலருமே பண்ண வேண்டியதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே போல் வந்து பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி செய்ய போகிற இந்த ஒரு இந்திரனுக்குடைய இப்போ செஞ்சிருக்கிற இந்திர பூஜை ஆகட்டும், இனிமேல் வரக்கூடிய அந்த இந்திரனுடைய ஒரு ஹோமம் ஆகட்டும், இப்போ பண்ணியிருக்கிற அந்த சித்திரகுப்தனுடைய ஒரு பூஜை ஆகட்டும், இது எல்லாமே இந்த இடம் உள்பட எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சக்தி வாய்ந்ததும் ரொம்பவும் ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு விஷயமாக தான் வந்து இருக்க போகிறது. உங்களுக்கும் அதுக்குண்டான எல்லா விதமான ஒரு பலனுமே உங்களுடைய மனசில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பிரார்த்திக்கிறீங்களோ, எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்திற்காக நீங்கள் தேடி வந்திருக்கிறீர்களோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனடியாகவே கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்ற நானும் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். நமஸ்காரம்.